हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, हिंदी पेडागॉजी की स्पेशल क्लास में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप लोग से मैं हिंदी पेडागॉजी का टेस्ट लूँगा, स्पेशल सीटेट एग्जाम 2024 के लिए। फ्रेंड्स, इस टेस्ट में जो टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 15। अगर आप लोग 15 में से 7 प्रश्न सही कर लेते हैं तो आपकी हिंदी पेडागॉजी की तैयारी बहुत अच्छी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सब लोग देख सकते हैं। डेली मॉर्निंग में 9 AM पे क्लास होती है, दोपहर में 2:30 बजे क्लास होती है, उसके बाद शाम 7 बजे क्लास होती है। यहाँ पे टेलीग्राम चैनल का नाम देख सकते हैं, इंस्टाग्राम इसी यूजर आईडी से आप लोग सर्च कर सकते हैं। ओके, चलिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया यहाँ पे कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य क्या है। उसकी पठन क्षमता का जो है आकलन करना, या उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन, या जो है उसकी लेखन क्षमता का आकलन, या उसकी बोलने की कुशलता का आकलन। तो बताएंगे सब लोग, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य है क्या। 106 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। और भी सब्जेक्ट की वीडियोस देखनी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सीटेट दिसंबर 2023 के नाम से प्ले लिस्ट होगी, उसमें आपको सारी की सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का जो उद्देश्य होता है वो होता है उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन करना। ओके, यहाँ पे 106 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, इनमें से जो है कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है। कहानी कहना, या घटना वर्णन, या कहानी लिखना, या स्रोत लेख। बताइए सब लोग, इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है। 107 का जवाब देने का प्रयास करेंगे कि इनमें से कौन सा जो है भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है। तो वो है आपका स्रोत लेख। ओके, यहाँ पे 107 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुआ करें कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर बताया करें। अगला प्रश्न का जवाब देंगे, आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का जो है आकलन नहीं होता बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। यह विचार पूर्णतः सही है या पूर्णतः गलत है, या अंशतः सही है या निराधार है। 108 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आकलन की प्रक्रिया में जो है केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। यह विचार क्या है, पूर्णतः सही है या अंशतः सही है, या पूर्णतः गलत है या निराधार है। तो ये जो विचार है बिल्कुल सत्य है, पूर्णतः सही है आपका। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, सभी लोग जवाब देंगे। रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का जो है ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया। रीमा ने जो है किसके आधार पर यह जानकारी दी, अवलोकन के आधार पर, या पोर्टफोलियो के आधार पर, या जांच सूची के आधार पर, या लिखित परीक्षा के आधार पर। 109 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। बहुत अच्छे, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। इस बार सीटेट एग्जाम में बेहतरीन स्कोर करना है तो अभी कभी सब्सक्राइब कर लीजिए, इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। और मैं जितने भी क्वेश्चंस करवाता हूं सारे के सारे ये आपके जो क्वेश्चन होते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं। ये क्वेश्चन 2019 के एग्जाम में पूछे गए थे सारे क्वेश्चन। 109 का जवाब दीजिए। यहाँ पे 109 का जो रीमा जो है वो जो है पोर्टफोलियो के आधार पर यह जानकारी दी है। ठीक है, यहाँ पे बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, सब लोग जवाब देंगे। पहली कक्षा में जो है डॉट डॉट भी लिखना के अंतर्गत आता है। वाक्य लिखना, अक्षर बनाना, या शब्द लिखना, या चित्र बनाना। पहली कक्षा में क्या है जो लिखना के जो है अंतर्गत आता है, वाक्य लिखना, या जो है शब्द लिखना, या अक्षर बनाना, या चित्र बनाना। 110 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो पहली कक्षा में चित्र बनाना भी जो है लिखना के अंतर्गत आता है। 110 का यहाँ पे डी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, प्राथमिक स्तर पर जो है पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है क्या। अनुमान लगाना, या संदर्भानुसार अर्थ, या अक्षरों की पहचान, या पढ़ने का उद्देश्य। 111 का जवाब दीजिए। प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है तो वो है अक्षरों की पहचान। यहाँ पे 111 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है। पियाजे के साथ, स्किनर के साथ, या चॉम्स्की के साथ, या ब्रूनर के साथ। बताइए सब लोग भाई। बहुत अच्छे, सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को गुड आफ्टरनून। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो सभी लोग। भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है।
ये संबंधित है चॉम्स्की के साथ। किसके साथ? चॉम्स्की के साथ। यहाँ पे बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये टेट में बहुत पूछा जाता है और सी टेट में तो पूछा ही जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन रट लेना। भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है? चॉम्स्की के साथ संबंधित है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? कंप्यूटर, समाचार पत्र या बाल साहित्य या टेलीविज़न? 113 का जवाब दीजिए सब लोग। बहुत अच्छे, सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को गुड आफ्टरनून। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? वो आपका संसाधन है बाल्य साहित्य। यहाँ पे बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, बच्चे जो है अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं, यह बात क्या है? स्वाभाविक है, विचारणीय है, निंदनीय है या अनुचित है? 114 का जवाब दीजिए सब लोग। बच्चे जो है अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं, यह बात क्या है? स्वाभाविक है, निंदनीय है, विचारणीय है या अनुचित है? तो ये जो है बात जो है स्वाभाविक है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, सभी लोग इसका आंसर देंगे। बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी डॉट डॉट व डॉट डॉट का अभिन्न अंग भी है। किसका जो है अभिन्न अंग है, ये आपको बताना है। बताइए सब लोग। 115 का जवाब दीजिए सब लोग। बहुत अच्छे। चैनल को जितने भी लोग सब्सक्राइब नहीं किए हो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। आगे जब यूपी टेट का फॉर्म आएगा तो उसकी भी तैयारी करवाई जाएगी, बिल्कुल फ्री में तैयारी करवाई जाएगी। तो 100 यहाँ पे 15 का जो आंसर सही होगा यहाँ पे ऑप्शन ए वाला, यानी कि बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी जो है सभ्यता व संस्कृति का अभिन्न अंग है। यहाँ पे 115 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर की जो है पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों की भाषा क्षमता विकास में क्या सहायक है? बताइए। निरर्थक, बाधक, अनुपयोगी या सहायक? 116 का जवाब दीजिए सब लोग। बहुत अच्छे भाई, सभी लोग 116 का जवाब देंगे। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों के भाषा क्षमता विकास में क्या है? सहायक है। यहाँ पे सहायक आएगा। ठीक है, ए वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, पांचवी कक्षा की सुहानी जो है पांचों किन्हें, आंखें, दोनों आदि शब्द लिखती हैं, आप सुहानी के लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे? वह अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग बिल्कुल नहीं जानती, या वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति सजग है, या वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति लापरवाह है, या वह अनुनासिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यीकरण करती है? 117 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। पांचवी कक्षा की सुहानी पांचों किन्हें, आंखें, दोनों आदि शब्द लिखती है, आप सुहानी के लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि वह अनुनासिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यीकरण करती है। ठीक है, यहाँ पे सब सही लिखे हुए हैं ना, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगले प्रश्न का जवाब देंगे सब लोग। अगला प्रश्न आ गया है कि विद्यालय में जो है भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण है क्या? बच्चे की लिखित क्षमता को पहचानना, या बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना, या बच्चे की सहज मौखिक अभिव्यक्ति को पहचानना, या बच्चे की पठन क्षमता को पहचानना? 118 का जवाब दीजिए सब लोग। विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण है क्या? तो वो सबसे महत्वपूर्ण है बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना। 118 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को डॉट डॉट और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं, पढ़ने से या रटने से या लिखने से या समझने से? 119 का जवाब दीजिए सब लोग। कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को डॉट डॉट और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं, तो वो जो है समझने और बोलने की क्षमता से जो है लैस होते हैं। यहाँ पे डी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न जो कि लास्ट क्वेश्चन है, किसी विषय को सीखने का मतलब है कि उसकी डॉट डॉट को सीखना और उसकी डॉट डॉट को सीखना। किसको किसको सीखना हो जाएगा यहाँ पे? बताइए सब लोग। 120 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। बहुत अच्छे। किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी जो है अवधारणाओं को सीखना
और उसकी जो है शब्दावली को सीखना। तो यहाँ पे सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की जो है हिंदी पेडागॉजी की एक छोटी सी क्लास। कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना, और जितना हो सके गद्यांश काव्यांश में आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। बाकी मैं पेडागॉजी करा ही रहा हूँ। जितने भी वर्ष सीटेट में जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे के सारे क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। जो भी सीटेट टीचिंग एग्जाम की अपडेट आएगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कर देना, और 15 में से जितने भी क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए हैं कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर जरूर बताना। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।